आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 39 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 38 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 39। इस मॉडल सेट नंबर 39 के अंदर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 39। हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या हमारा, एक मिनट है। परमाणु रिएक्टर का क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है ये बताना है। जो परमाणु रिएक्टर है वो क्या है ये बताना है। ये है भाई आणविक भट्टी। क्या है? आणविक भट्टी है। एक प्रकार की, जैसे चिमनी कह देते हैं हम, जैसे जिसके अंदर ईंट को पकाया जाता है, वैसे ही एक प्रकार की आणविक भट्टी है। भट्टी क्या होता है भाई? आपने देखा होगा जो ईंट बनाकर, अरे हम एक जो भट्ठा होता है वहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ घेर के और यहाँ पर ईंट जचाकर उन्हें पकाया जाता है, वैसे ही एक प्रकार की भट्टी होती है। ये आप ध्यान रखना। तो परमाणु रिएक्टर क्या है? एक प्रकार की आणविक भट्टी है। इसके अंदर ये नया वर्ड है भाई, आणविक भट्टी। ये आप ध्यान रखना। अगला है पैरियोमीटर का उपयोग करते हैं। पैरियोमीटर का उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं भाई? अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में। अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में, जैसे आपने देखा होगा वोल्केनो का टेम्परेचर अधिक से अधिक होता है, उच्च तापमान होता है, तो उसे मापने के लिए पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? पैरोमीटर का। अधिकतम अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में, जो मतलब अधिक से अधिक ताप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ताप, वहाँ पर पैरोमीटर का उपयोग किया जाएगा। ये आप ध्यान रखना। अगला है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसका? आर्सेनिक 74 का इसका प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। आपको पता है ट्यूमर एक प्रकार की बीमारी होती है जो वही शरीर के अंदर, हमारा जो शरीर होता है वहाँ पर एक कहीं पर भी हो सकती है बीमारी। ट्यूमर क्या होती है? ट्यूमर भाई जो हमारी बाहरी परत होती है ना, खाल होती है, वहाँ पर भाई एक प्रकार का वो हो जाता है गुमड़ाहा। तो वो भाई भरेगा ऐसे उसमें फ्लूडिंग होने लग जाएगी मतलब, और पेन भी ज़्यादा होगा। तो उसको ठीक करने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, यानी ट्यूमर के इलाज में। अगला है दांतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? जो दांतों का रोग होता है उसे किन किरणों से ठीक किया जाता है ये बताना है। किन किरणों से उसका इलाज किया जाता है? जैसे आर्सेनिक 74 से किया जाता है ट्यूमर का, वैसे ही दांतों का इलाज किस किरणों से किया जाता है? जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, ये बताना है। तो भाई एक्स रे या एक्स किरण, हिंदी में तो किरण है, इंग्लिश में एक्स रे। ये आप ध्यान रखना। इससे भाई जो दांतों का रोग होता है उसे ठीक किया जाता है। किसका? दांतों का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन, ये बताना है। भारत में यानी इंडिया में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऐसा ईंधन है जो पाया जाता है? नाभिकीय ईंधन बताना भाई कौन सा है? थोरियम भाई भारत में प्रचुर मात्रा में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भाई नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है थोरियम को। ये आप ध्यान रखना।
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। थोरियम का मुख्य स्रोत, जो थोरियम है उसका मुख्य स्रोत क्या है? जो थोरियम है ये बताना है, वो कहाँ से निकलता है? तो भाई मोनाजाइट भाई एक प्रकार का स्रोत है भाई थोरियम का। मुख्य स्रोत क्या है? थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। और थोरियम है ये भाई अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है भारत में, नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, अधिक से अधिक मात्रा में है ये। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आयु मापक किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी ये हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारी पृथ्वी कितने साल पुरानी है, कितने साल हो चुके हैं हमारी पृथ्वी को बने हुए? तो भाई इसे मापने के लिए न्यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो डायनासोर्स के हमें फॉसिल्स मिलते हैं, यानी कंकाल मिलते हैं, उन्हें हम कैसे पता लगा सकते हैं कितने साल पुराने हैं? तो उन्हें कार्बन डेटिंग द्वारा प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग द्वारा उसको हम पता लगा सकते हैं ये डायनासोर कितने साल पुराना है। वैसे ही जो पुरानी चट्टानें होती है या पुराने कोई भी लगा लो मंदिर होते हैं, तो उन्हें यूरेनियम डेटिंग द्वारा पता लगा जा सकता है ये कितने साल पुराने हैं। कार्बन डेटिंग से भी पता लगा जा सकता है। कार्बन डेटिंग से भी पृथ्वी की आयु को पता लगाया जा सकता है। ये दो प्रकार के ऐसे यंत्र होते हैं जो भाई पुरानी से पुरानी चीज़ों को मापने में मदद करते हैं, कितने वर्ष पुरानी है ये, इनका पता लगा जा सकता है। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों की आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी बताना है जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, उनकी आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि उन फॉसिल्स की, यानी जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनकी कितनी आयु है, पेड़ पौधों की कितनी आयु है? तो भाई कार्बन डेटिंग समांथनिक C14 या C14, ये भाई एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई भी पेड़ पौधा है या कोई भी जीवाश्म होते हैं, वे फॉसिल्स होते हैं, तो उनकी कितनी आयु है? C14 के द्वारा। किसके द्वारा? C14 के द्वारा, C14 के द्वारा। अगला है C14 समांथनिक की खोज किसने की थी? C14 समांथनिक की खोज किसने की थी? ये बताना भाई। इसने किसने की थी भाई? F किल्बी ने। F किल्बी ने भाई एक प्रकार के महान साइंटिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने C14 समांथनिक की खोज की थी। ये भाई एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो भाई पुरानी से पुरानी पेड़ पौधों फॉसिल्स, इनकी आयु निर्धारण के लिए C14 का प्रयोग किया जाता है। किसका? C14 का, C14 का। अगला है कोबाल्ट 6 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? यानी कौन सी किरण निकालता है? रे कौन सी किरण निकालता है कोबाल्ट 60? भाई बीटा किरणों को उत्सर्जित करता है। किसको? बीटा किरणों को निकालता है कोबाल्ट 60, बीटा किरण। अगला प्रश्न देखियो, रेडियो धर्मीय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियो मतलब कोई भी वेव को इस्तेमाल करता है, रेडियो धर्मीय पदार्थ बताना है वो किस प्रकार की रे को उत्सर्जित करता है? तो भाई वे करते हैं अल्फा, बीटा और गामा।
ये 3 प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 प्रकार की ऐसी किरणें होती है जो भाई रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं यानी निकालते हैं। अति चालक का लक्षण, अति चालक का लक्षण बताना भाई। इसका अंत परागयमता, परागयमता, अंत परागयमता। भाई एक प्रकार का ये अति चालक का ऐसा लक्षण है जो हमें पता लगा सकते हैं किसके, अनंत परागयमता। ये भाई अति चालक का लक्षण है। किसका है? अति चालक का लक्षण है। अगला प्रश्न देखिए भाई, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? जो बुलेट प्रूफ होते हैं वो बताना है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक उपयोग होता है, यानी बुलेट प्रूफ वस्तु बनाते हैं तो उनमें किस प्रकार का पदार्थ यूज किया जाता है। और बुलेट प्रूफ क्या होती है भाई? ऐसा पदार्थ जिसके अंदर से गोली, बंदूक की गोली भी निकल नहीं सकती है, वो भाई उसे बुलेट प्रूफ कहते हैं। उसके भाई जो पदार्थ बनते हैं वो भाई पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं। किस से बनते हैं भाई? पॉलीकार्बोनेट से भाई उन पदार्थों को बनाया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। किसका? पॉलीकार्बोनेट्स। अगला क्या है? कैप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल कैप्टिकल नहीं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है हमारा? गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। किसने की थी? डेमलर ने। डेमलर ने भाई गैस इंजन की खोज की थी। अब तो हम देख रहे हैं डीजल इंजन, उससे पहले गैस इंजन आता था। गैस इंजन जो रेल होती थी उसका इंजन भाई गैस का बना, मतलब गैस द्वारा चलता था। गैस इंजन, भाप, आपने सुनी होगी भाप का इंजन। तो भाई वो इसी प्रकार इस इंजन का मतलब खोज किसने की थी? इस इंजन को किसने बना था? डेमलर ने। अब तो डीजल इंजन आ चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने वाले आ चुके हैं। सबसे पहले भाई भाप का इंजन आया था यानी गैस इंजन। उसकी खोज या उसका निर्माण किसने किया था? डेमलर ने। अगला भाई, लेसर का पूर्ण रूप, यानी ये बताना भाई जो ये दी गई लेसर, इसका पूर्ण रूप बताना, मतलब इसकी पूरी स्पेलिंग बतानी है। एल का मतलब क्या है, ए का क्या है, एस का क्या है, ई का क्या है, आर का क्या है। तो भाई इसका पूर्ण रूप क्या है? क्या है इसका पूर्ण? लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेट मशीन ऑफ रेडिएशन। लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेट मशीन ऑफ रेडिएशन। लेसर का ये पूर्ण रूप है। क्या है? लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेट मशीन ऑफ रेडिएशन। क्या है? ये है। अगला प्रश्न देखिए भाई, राडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? पहले तो ये देखें रडार होती क्या भाई? जो समुद्री जहाज होती हैं उसके अंदर भाई रडार का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जहाज़ों के अंदर, यानी
समुद्री जहाज़ों के अंदर क्यों किया जाता है भाई? आपको पता है समुद्री जहाज तट के नज़दीक नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मिट्टी है और पानी कम है, तो इस कारण वे तट के नज़दीक नहीं आ सकती। और कभी कभी जहाज पानी में डूब जाती है, उसे पता लगाने के लिए भी रेडार का यूज किया जाता है। तो रेडार का आविष्कार किसने किया था भाई? रेडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। रॉबर्ट वाटसन ने भाई रेडार का आविष्कार किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। अगला है प्रामाणवी नाभिकीय को किसने खोजा था? ये बताना है। प्रामाणविक नाभिकीय को किसने खोजा था भाई? ये खोजा था रदरफोर्ड ने। किसने खोजा था भाई? रदरफोर्ड ने भाई परमाणवीय नाभिकीय की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है भाई का मॉडल सेट का। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पाउल ने भाई न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? पाउल ने 1930 में। 1930 में न्यूट्रॉन की खोज पाउल ने की थी। तो भाई ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस मॉडल सेट के। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो भी बच्चा सरकारी या प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए HR नॉलेज ऑनलाइन टीवी को, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।